पाक सरजमीन को दहशत गर्दन से पाक करने का मिशन तेज और अक्सई हमले में मुलविस तमाम 30 खवारिज अंजाम को पहुंचा दिए गए। फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का भरपूर एक्शन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और नौजवानों की शहादत में मुलविस दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। 2 रोज़ कबल और अक्सई में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान शहीद हो गए थे। फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 19 भारतीय सरपरस्त खवारिज हलाक किए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फोर्सेज मुल्क भर से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान आज दोपहर 2:30 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दरावन में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर सिप्तैन हैदर शहीद। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल समेत सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। बस बहुत हो गया, दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। वक्त आ गया है दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस फैसले करें। मुल्क में फितना फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्द हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। अफसोस है दोस्तनुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। भारत को शिकस्त फाश देने पर दुनिया भर से इज्जत मिली। वज़ीर आज़म का ग़ज़ा जंगबंदी के मुआहदे का खैर मक़दम। वफाकी काबीना ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की तौसीक़ कर दी। अरकान का पाकिस्तान और सऊदी क़यादत को खिराज तहसीन। हुकूमत और फौज के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। शिद्दत पसंदों को पनाहगाहें फ्राहम करने वालों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से हमारे 2 सूबों में दहशत गर्दी हो रही है। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई रियायत नहीं। पाकिस्तान दहाइयों से लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। ये लोग हमारा खाते हैं और हमारे खिलाफ ही दुश्मन का साथ देते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज मुसलसल कुर्बानियाँ दे रही है। कौम उनकी मकरूज है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं, उनसे कोई रहम नहीं। अफवाज के पीछे पूरी कौम खड़ी है। रहनुमा PTI असद कैसर बोले, पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। हमें अपनी पॉलिसी पर नजरसानी की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के साथ सिफारती सतह पर बात करें। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में रात गए धमाका सुना गया। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है, किसी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। धमाके की तहकीकात कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कहाँ गया? गवर्नर हाउस और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ला इल्म। ज़राए गवर्नर हाउस पेशावर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल गवर्नर हाउस को मौसूल नहीं हुआ। ज़राए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का कहना है, इस्तीफा गुज़श्ता रोज़ ही गवर्नर हाउस भेज दिया था। इस्तीफा हाथ के बजाय टाइप करने पर आईनी पेचीदगी निकल आई। आइन के आर्टिकल 130 में तहरीरी इस्तीफे का जिक्र। सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, गवर्नर हाउस के स्टाफ ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा वसूल किया। अब बानी PTI भी कहेंगे तो वज़ारत आला नहीं लूंगा। अली अमीन गंडापुर का पार्टी में कोई भी ओहदा लेने से इनकार। कहा, कारकुन बनकर अपनी खिदमत दूंगा। बानी के हुक्म पर मनोअन अमल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हमारा गढ़ है, हमें सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। सूबा बहुत से मसाइल का शिकार है, निज़ाम को चलने देना चाहिए। मेरा इस्तीफा जल्द मंजूर होना चाहिए। सूबे के काम रुकने नहीं चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया। कहा, वफाकी हुकूमत इस वक्त एक और साजिश कर रही है, हम नाकाम बना देंगे। साजिश करने वाले मेरे इस्तीफे के मामले पर कोई खेल खेल रहे हैं। लीगल टीम मेरे इस्तीफे के मामले को देख रही है। हमेशा चैलेंज किया है, हमें सियासत से शिकस्त नहीं दे सकते। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नामजद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की हिमायत का फैसला।
तहरीक इंसाफ में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बाद मरकजी क़यादत की बारी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को भी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। जुनैद अकबर को नया चेयरमैन PTI बनाए जाने का इम्कान। सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की भी छुट्टी की इतलात। राउफ हसन को सेक्रेटरी इतलात PTI लगाए जाने का इम्कान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तरदीद। कहा, मुझे ओहदे से हटाएगा तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये सब साजिशें हैं, पार्टी चेयरमैनशिप का कोई इशू नहीं, ये सारी अफवाहें हैं। पार्टी मजबूत है, मुझे ओहदे से हटाए जाने की खबरें दुरुस्त नहीं। जेल में बैठा बानी PTI दहशतगर्दों का स्पॉन्सर है। नामजद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी पर मुकदमात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक का कहना है सुहेल आफरीदी क्रिमिनल माइंड आदमी है। सुहेल आफरीदी के जरिए दहशतगर्दी सहूलतकारी की इजाज़त नहीं देंगे। इंतशारी टोला मुल्क का अमन अमान तबाह करना चाहता है। इख्तियार वली खान बोले, अली अमीन गंडापुर 2 खवातीन की लड़ाई में मारा गया। 26 नवंबर को गंडापुर की बुशा बीबी और 2 हफ्ते पहले अलीमा खान से लड़ाई हुई। इसराइल ने ट्रंप के गाजा अमन मंसूबे के पहले मरहले की मंजूरी दे दी। गाजा अमन मंसूबे की मंजूरी से मुतालिक इसराइली काबीना का इजलास। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की भी शिरकत। नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक हुकूमत का तमाम यरगमालियों की रिहाई के मंसूबे पर इत्तेफाक। इसराइली फौज अब गाजा की पट्टी के अंदर नई पोजीशंस पर मुंतकिल होगी। 72 घंटे बाद हमास यरगमालियों को रिहा करेगी। मुआहदे के तहत तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। इसराइली फौज के जुज़वी इनखला के बदले मगवियों को आज़ाद किया जाएगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कोई अमरीकी फौजी गाजा नहीं जाएगा। गाजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। नेतन्याहू ने कहा, हम फैसला कुन मोड़ पर हैं। सदर ट्रंप और उनकी टीम की मुआवनत के बगैर हम यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। दूसरी जानिब गाजा में अमन मुआहदे के बावजूद इसराइली हमले ना रुके। अरब मीडिया के मुताबिक गाजा की अल राशिद स्ट्रीट में फ़लस्तीनियों पर टैंक से शेलिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। मुग़वी पीर या मंगल को वापस आ जाएं। यरगमालियों की रिहाई के वक्त इसराइल में मौजूद रहूंगा। यरगमालियों की रिहाई के बाद देखेंगे आगे क्या करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक ने गजा मंसूबे की हिमायत की। यकीन है गजा में जंग खत्म होने के बाद देर पा अमन होगा। कई ममालिक की मदद से गजा पट्टी की तामीर नौ की निगरानी करेंगे। कतर, मिस्र, तुर्की का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने नतीजे तक पहुँचने में मदद की। ट्रंप ने मजीद कहा, गजा मुआहदे तक पहुँचने के लिए ईरान पर हमला ज़रूरी था। ईरान अमन के लिए काम करना चाहता है। गाजा जंगबंदी का ऐलान होते ही चेहरे खिल उठे। गाजा और खान यूनिस में जश्न, फ़लस्तीनी सड़कों पर निकल आए। अल्लाह अकबर के नारे। इसराइल में भी जश्न मनाया गया। तल अबीब में लोगों का खुशी का इजहार। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का गाजा जंगबंदी का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर का अमन मुआहदे पर फौरी अमल का मुतालिबा। कहा, गाजा में इमदाद की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। भारत, बांग्लादेश, इटली, कनाडा, अर्जेंटाइन, न्यूजीलैंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूरोपीय यूनियन का भी खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फ़ोन। सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। सदर आसिफ ज़रदारी से हुकूमती वफ़द ने नवाब शाह में मुलाकात की थी। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पिंडी में अमन अमान के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस आज बंद। मरी रोड, मुलहिका सड़कों पर तमाम स्कूल्स और ज़री यूनिवर्सिटी भी बंद रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। इज्तिमात पर पाबंदी। TLP ने एहतजाज के लिए इजाज़त नहीं मांगी। TLP के सरबराह की तकरीर इश्तियाल अंगेज़ है।
वो गालम गलोच करते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, फ़लस्तीन को अमन मिलने पर आपको क्या मसला है? अगर फ़लस्तीन के लोगों को अमन चाहिए तो क्या पाकिस्तान के लोगों को अमन नहीं चाहिए? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुखालिफ न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स पर फर्द जुर्म आयद। अटॉर्नी जनरल पर फर्द जुर्म विफाकी ग्रैंड जूरी ने वर्जीनिया में आयद की। लेटिशिया जेम्स पर 2023 में जायदाद की खरीद से मुतालिक बैंक फ्रॉड का इल्ज़ाम है। सदर ट्रंप ने हाल ही में न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया था। लंदन हाई कोर्ट में ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हत्या इज्जत का केस जीत लिया। अदालत ने करार दिया, आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जाम लगाए। आदिल राजा ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 3 लाख पाउंड अदा करेंगे। पाकिस्तानी तकरीबन 13 करोड़ रुपए बनते हैं। अदालत ने अपने हुक्म में कहा, आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैसले का खुलासा शाया करना होगा। तमाम इल्जाम झूठे और हतक आमेज थे। अदालत का आदिल राजा को झूठे इल्जाम ना दोहराने का भी हुक्म ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा नसीर ने आज बयानात को हतक आमेज करार देकर अदालत से रुजू किया था।